अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल सोल पाथ पर। तो जनाब, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मुझसे कि भाई डीएम जो है वो ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सेप्ट कब करते हैं? ठीक है? पहले तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, भागते रहते हैं पता नहीं क्या-क्या। लेकिन जब एक्सेप्ट करते हैं तो कब करते हैं? वो कौन-सा टाइम होता है या फिर वो कौन-सा लेवल होता है जिस पर आकर वो एक्सेप्ट करते हैं इस जर्नी को? तो आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पर। तो जनाब, शुरुआत में डिवाइन मैस्कुलाइन यानी कि आपका डीएम कंफ्यूज्ड ही होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी की शुरुआत में अक्सर डीएम को समझ ही नहीं आता कि ये रिश्ता क्या है। उसके दिल में डीएफ के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, कंफर्ट और पीस का एहसास होता है, मगर साथ ही साथ डर भी होता है। उसका ईगो कहता है ये क्या हो रहा है, मैं इस कनेक्शन को समझ नहीं पा रहा हूँ। इस स्टेज पर डीएम यूजुअली भागता है। वो कहता है ये बस अट्रैक्शन है, और या फिर मैं रेडी नहीं हूँ, या फिर मैं किसी और से शादी कर चुका हूँ या फिर कर रहा हूँ, और मुझे फैमिली एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल करनी है। ठीक है? ये सारी चीज़ें मतलब वो अपने आप से कहता है या फिर खुद को समझाता है। लेकिन जब डीएम डीएफ से दूर चला जाता है या फिर इग्नोर करता है तो उसकी 3D लाइफ में प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ने लगती हैं। जैसे कि रिलेशनशिप जो है वो फेक लगने लगते हैं, जॉब या रूटीन जो है वो मीनिंगलेस लगती है, अंदर से खुद को अकेला महसूस करता है। ये होता है टावर मोमेंट, जब उसका पूरा सिस्टम कोलैप्स होने लगता है। उस वक्त उसे ये रियलाइजेशन आती है कि मैं जहाँ हूँ ये मेरी असली जगह नहीं है। जो कनेक्शन डीएफ के साथ था वो कुछ और ही था। जब डीएफ डिटैच हो जाती है या फिर अपने आप पे काम करती है, हीलिंग करती है और इमोशनली डिटैचमेंट में जाती है, तब डीएम को उसकी एनर्जी और ज़्यादा महसूस होने लगती है। उसे डीएफ ड्रीम्स में दिखने लगती है, बिना वजह उसके बारे में वो सोचने लगता है। दिल में दर्द, गिल्ट और लव का तूफ़ान आने लगता है। डीएम तब अंदर से हिल जाता है और उसे लगता है कि क्या मैंने इस कनेक्शन को गलत समझा है? क्या वो मेरी असली सोलमेट थी? यानी कि उसको कहीं न कहीं सोल कनेक्शन महसूस होने लगता है। कुछ न कुछ सोल से जुड़ा हुआ है, ऐसा वो महसूस करता है। डीएम अक्सर इमोशंस को दबाता है, लेकिन एक वक्त आता है जब वो रातों को अकेला रोता है, अपने डिसीजंस पे डाउट करता है, खुद से सच बोलता है। यही वो पॉइंट होता है जब उसका ईगो गिरता है और दिल की आवाज़ उठती है। उसका दिल कहता है, मैं उसी से प्यार करता हूँ, जो कुछ भी था वो ही मेरा रियल था। यानी कि वो उस कनेक्शन को, उस फीलिंग को, उस रिश्ते को उस वक़्त रियलाइज़ कर पाता है जब उसका ईगो गिर जाता है, टूट जाता है। जैसे-जैसे डीएम स्पिरिचुअली जागता है, उसे समझ आता है कि ये कनेक्शन नॉर्मल नहीं था। ये कोई 3D अट्रैक्शन नहीं थी, बल्कि एक डिवाइन बॉन्ड था। उसे फ़ील होता है कि डीएफ के साथ मिलना उसकी सोल की जर्नी का कोई हिस्सा है। तब वो डिवाइन टाइमिंग, हीलिंग और डेस्टिनी को एक्सेप्ट करता है। डीएम कई बार किसी और रिलेशनशिप या शादी में होता है, लेकिन वो रिश्ता टॉक्सिकली कंट्रोल करता है। उसके दिल को खुश नहीं करता, सिर्फ ड्यूटी और डर पे बेस्ड होता है। लेकिन जब वो स्पिरिचुअली अवेकन होता है तो उसे पता चलता है कि ये रिश्ता मेरी ग्रोथ को रोक रहा है। मुझे अपने असली पाथ पर चलना चाहिए। तब वो अपनी कार्मिक्स बाइंडिंग को तोड़ने की हिम्मत करता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे आखिरी और इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है सरेंडर। जब डीएम फुली फाइट करना छोड़ देता है, पास्ट और फियर को छोड़ देता है, डिवाइन प्लान को एक्सेप्ट कर लेता है, तब वो कहता है अगर ये डिवाइन जर्नी है तो मैं उसे फॉलो करूँगा। मुझे अपनी डीएफ के पास लौटना ही होगा। यानी कि डीएम कब एक्सेप्ट करता है ट्विन फ्लेम जर्नी को? जब उसका ईगो टूटता है और 3D यानी कि दुनिया मीनिंगलेस लगती है। जब डीएफ डिटैच होती है और उसकी एनर्जी पावरफुल बन जाती है। जब डीएम गिल्ट,
प्यार और रिग्रेट डीपली फ़ील करता है, जब वो इमोशंस को सप्रेस करना छोड़ देता है, जब उसकी सोल की आवाज़ उसे जगा देती है, ठीक है? जब वो कार्मिक रिलेशनशिप और एक्सपेक्टेशन से आगे बढ़ने लगता है और जब वो डिवाइन प्लान और लव को दिल से एक्सेप्ट करता है। तो जनाब ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर वो ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सेप्ट करता है। लेकिन इस लेवल पर डीएम जो है वो बहुत ही मुश्किल से पहुंच पाते हैं, या फिर डीएफ के अंदर इतना पेशेंस नहीं होता, या फिर वो ऑलरेडी इतना जो है वो सब्र कर चुकी होती है, इतना वेट कर चुकी होती है कि वो जो है बहुत ही ज़्यादा डिसहर्ट हो जाती है और उसे लगता है कि डीएम कभी नहीं मानेगा या फिर वो कभी नहीं जान पाएगा, और हम तो खुद उसे बता नहीं सकते कि ये हमारी कोई जर्नी है और हम एक दूसरे के क्या लगते हैं। लेकिन वो खुद पता नहीं कब इन चीज़ों को समझेगा। लेकिन अगर डीएफ जब इस लेवल पर आ जाती है कि वो खुद की एनर्जी को खुद पर ही जो है वो लगाती है और डीएम से जो है वो डिटैचमेंट कर लेती है, नो कांटेक्ट जो है उसका, वो इतना पावरफुल जो है वो हो जाता है कि उसको ज़रा सी भी फ़िक्र इस बात की नहीं रहती कि वो आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, या फिर यूनियन होगा या फिर नहीं होगा, या जो भी मतलब इस तरीके के सवालात होते हैं। यानी कि फ़ोकस अपना जो है वो टोटली डीएम पर से और यूनियन पर से हटा के वो अपने पर्पस पे लगाती है, अपनी लाइफ पर लगाती है, अपनी ग्रोथ पे लगाती है, तो वहाँ डीएम की रियलाइज़ेशन बिल्कुल शुरू होती है, ठीक है? तो इसलिए ही मैं ज़्यादातर डीएफ को यही कहती हूँ, क्योंकि डीएम ज़्यादातर रन कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, या फिर वो चीज़ों को समझ ही नहीं रहे, तो उनसे यही कहा जाता है कि वो अपनी हीलिंग करें और डिटैचमेंट में रहें थोड़ा, ताकि अपनी एनर्जी को अपने ऊपर ही जो है वो लगा पाएँ। लेकिन जब तक वो डेस्परेट एनर्जी के अंदर हैं, डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं, एक्सपेक्टेशन लगाए हुए हैं, तो तब तक जो है वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो बेसिकली डीएफ को हीलिंग की ज़रूरत होती है। तो जनाब हीलिंग क्लासेस भी मैं देती हूँ। अगर आपको मुझसे हीलिंग क्लासेस चाहिए हों, अगर आप लोग खुद हीलिंग ना कर पा रहे हों, डिटैचमेंट ना कर पा रहे हों, ठीक है, तो आप लोग पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी असिस्टेंट आपको गाइड कर देगी बिल्कुल। और अगर आप खुद कर सकते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जनाब पर्सनल गाइडेंस जो भी होती है वो पेड होती है, इस बात का जो है वो आप ध्यान रखिएगा। तो जनाब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।